अशोक पर कलिंग के युद्ध को प्रभाव दोस्तों निम्न पर देखा जाता है दोस्तों। स्तंभ आलेख पर, चट्टान आलेख, उत्खनन दोस्तों। जो सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जाता है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। द इफेक्ट ऑफ कलिंग, जो आपका कलिंग वॉर एम्पायर अशोक दोस्तों कैन बी सीन दोस्तों, किस पर देखा जाता है दोस्तों, फटाफट से दीजिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है क्वेश्चन। सभी से लाइक और शेयर की तो उम्मीद होती है दोस्तों, ऐसा तो मत करो सभी स्टूडेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य में निम्न में से जाना जाता है दोस्तों, किसके लिए जाना जाता है? चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। चाणक्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से। चाणक्य वाज ए नो एज दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से प्रत्येक स्टूडेंट का दोस्तों फटाफट से जवाब होना चाहिए, ठीक है। वह दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है चाणक्य को। चलिए, गोरसोप्या जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है या किस नदी के ऊपर है? नर्मदा, महानदी, शरावती नदी, गोदावरी नदी। गोरसप्पा जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है? गोरसप्पा नदी पर, या गोरसप्पा जलप्रपात है ये दोस्तों आपके शरावती नदी पर बना हुआ है। चलिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, 9, 11, 8। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी थी यह बतानी है। वो थी दोस्तों आपकी 7। भारतीय संविधान सभा के अंदर प्रारूप समिति के अंदर सदस्यों की संख्या 7 थी कुल। सारे नोट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, भगत सिंह ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, या एम.एन. रॉय ने? 1924 के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वो की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, सोम, वरुण, इंद्र। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देव कौन थे या देवता कौन थे यह बताना है। वह दोस्तों सोम थे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के कुल प्रमुख देवता है ये सोम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। गारो और खासी पहाड़ियां हैं ये किस पर्वत श्रृंखला की श्रेणी के भाग है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपकी पूर्वी जो है ना पहाड़ी, इसके भाग हैं। चलिए, ग्रीन पीस क्या है? ब्रिटेन में एक राजनीतिक दल, लोहबी, एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक, या पर्यावरण संरक्षण के से जुड़ा हुआ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। ग्रीन पीस, व्हाट इज ग्रीन जो पीस है वो क्या है? यह दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा हुआ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना के नाम से दोस्तों सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, लाओस, वियतनाम। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? वह दोस्तों बांग्लादेश नहीं है, भारत है, लाओस और वियतनाम है दोस्तों। चलिए, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मध्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर के अंदर, द्रविड़ के अंदर, बेसर के अंदर, ग्रीक रोमन के अंदर। भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मध्य मंदिर है ये किस शैली के अंदर दोस्तों निर्मित है यह बताना है आपको। राइट आंसर कमेंट ऑफ द फिल, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यह होगा दोस्तों आपका नागर शैली के अंदर भुवनेश्वर और पिलानी के मध्य मंदिर है ये नागर शैली के अंदर निर्मित किए गए हैं। चलिए, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्नलिखित में से कोई अन्य तीन भिन्न से दोस्तों दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन भिन्न व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से दोस्तों कर राहत किसके तहत मिल सकती है? राष्ट्रीय बचत पत्र से, सार्वजनिक भविष्य निधि से, इंदिरा विकास पत्र से, राष्ट्रीय बचत योजना से। व्यक्तियों को कर राहत के लेन देन क्या किसके तहत से दोस्तों मिल सकती है दोस्तों ये बताना है। वह दोस्तों मिल सकती है आपकी सार्वजनिक भविष्य निधि कोष के अंदर जमा करवाते हैं तो उस पर कर नहीं लगता है। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? संत कनकदास, संत पुरंदरदास, संत त्यागराज, संत दीक्षितर सॉरी। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध संत कौन है? वह संत है संत पुरंदरदास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे
अधिक सीटें आरक्षित है दोस्तों? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित की गई है? वह है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, कौन सा है यह बताना है। वो हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से देशों में संघाई के 5 सदस्य नहीं दोस्तों, 5 में का सदस्य नहीं दोस्तों। चीन, रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। संघाई के दोस्तों कौन सा एक सदस्य नहीं दोस्तों, संघाई 5 का, वो बताना है। वह दोस्तों पाकिस्तान दोस्तों, धोखेबाज पाकिस्तान दोस्तों। ठीक है, यह नहीं है दोस्तों संघाई का सदस्य। चलिए, भारत में हीरा निम्नलिखित से किस राज्य में पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारत में हीरा का उत्पादन या हीरा दोस्तों कहां पर पाया जाता है यह बताना है। यह दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है आपका हीरा। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर, तब दोस्तों क्या होता है? पादपों और पशुओं की भिन्नता घटती है। पादपों की भिन्नता घटती है लेकिन पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। पादप और पशुओं की जातियों में समरूप होती है। पादपों और पशुओं में भिन्नता बढ़ती है दोस्तों। क्या होती है जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर आता है तो क्या होता है दोस्तों? ये फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट का। ठीक है, कान खोलकर सुन लीजिए सभी के। चलिए, वह होगा पादपों और पशुओं में भिन्नता बढ़ती है दोस्तों, ये होता है राइट आंसर। देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम? भारत भोपाल एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस। कौन सी है दोस्तों जिन्हें SIO यानी IS जो वो है ना इसका दोस्तों, सॉरी ISO का दो सम्मान 9001 दिया गया था, वो रेलगाड़ी कौन सी है? वह दोस्तों भोपाल एक्सप्रेस है। चलिए नेक्स्ट। थाई आई शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, टेनिस। विद विच गेम इज द टर्म थर्ड आई रिलेटेड दोस्तों? किससे से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, लोन टेनिस या लॉन टेनिस। इसका संबंध है क्रिकेट से। थाई आई शब्द का संबंध है क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप समूह में, छोटा निकोबार द्वीप पे, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में दोस्तों। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वो किस जगह पर स्थित है यह बताना है। वह दोस्तों स्थित है आपका बड़ा निकोबार दोस्तों द्वीप के अंदर। ठीक है, और जो उत्तरी पॉइंट है दोस्तों वो टाउर पॉइंट, वह है दोस्तों अपना जम्मू कश्मीर के अंदर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, प्रधान देशांतर पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ग्लोब पर दोनों स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? वह होती है प्रधान देशांतर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलुकुंडा अवस्थित है दोस्तों, कहां पर है? गोलुकुंडा स्थान है बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। गोलकुंडा है ये दोस्तों कहां पर स्थित है दोस्तों, ये बताना है। यह आपका हैदराबाद दोस्तों, जो अपनी तेलंगाना की राजधानी है उस जगह पर स्थित है। चलिए, हैदराबाद किस नदी के किनारे है दोस्तों? फटाफट से प्रत्येक स्टूडेंट आंसर दीजिए। हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो दोस्तों मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। जबलपुर किसके साथ जो किनारे है? नर्मदा नदी के। निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भूटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू। निम्नलिखित में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है दोस्तों, यह बताना है। वह दोस्तों भूटिया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल बजट 2003-04 में बुजुर्गों को विशेष छूट की सुविधा देने वाला आयु सीमा घटाकर कितनी कर दी दोस्तों? 62, 60, 58, 55। वो कर दिए दोस्तों आपकी 60 वर्ष। चलिए नेक्स्ट आपके सामने। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, अनंत संयम आयंगर, जीबी मावलकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों। लोकसभा के प्रथम स्पीकर, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? वो थे दोस्तों आपके जीबी मावलकर दोस्तों, या जीबी मावलकर या जीबी मावलकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, चलिए।
निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं दोस्तों? सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार, सम्यक अहिंसा। निम्नलिखित में से जैन धर्म का तो त्रिरत्न है वो नहीं दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। चलिए मैं एक बार जूम फुल कर देता हूं ताकि आपको सही से दिखाई दे। वह है सम्यक अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता राष्ट्र है पाकिस्तान, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। दोस्तों पाकिस्तान तो दोस्तों कहां पर विक्रेता होगा दोस्तों? ठीक है, वो होगा दोस्तों अपना चौधरी, अमेरिका। दोस्तों अभी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के सबसे ज्यादा दोस्तों हथियार है वो सेल करता है अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में लिखित संविधान किस देश में सबसे बड़ा विस्तृत है दोस्तों? चीन, अमेरिका, भारत, जापान। दोस्तों वह कहां पर है दोस्तों? विश्व की लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत संविधान है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में प्रत्येक स्टूडेंट का लाइव आंसर आना चाहिए। वह है दोस्तों भारत का। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लिखित और सबसे विस्तृत संविधान है दोस्तों। भारतीय नौसेना की कोचीन की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1969, मार्च 1932, अगस्त 1893 के अंदर या फरवरी 1952 के अंदर। जो भारतीय नौसेना है इसकी दोस्तों कोचीन की स्थापना कब की गई थी ये बताना है। वह की गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जनवरी 1969 के अंदर, 1969 के अंदर। चलिए, यामिनी कृष्णामती का संबंध किससे? कथक नृत्य से, भरतनाट्यम से, फिल्म संवाद लेखन से, भारतीय विदेश सेवा से। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है वो किस चीज से दोस्तों यह बताना है। वह संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने। फ्रोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल, यूरेनस, बृहस्पति, शनि। फोर्स है वो किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों ये बताना है फटाफट से। ठीक है, लाइव आंसर। ठीक है, चलिए वह दोस्तों फोर्स है ये किस उपग्रह का दोस्तों? वह है आपका मंगल का। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। उरी जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य के अंदर स्थित है यह बताना है। उरी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है कहां पर? तिब्बत में, केरल में, छत्तीसगढ़ में, ताइवान में। लोसांग उत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है? ये ताइवान। कबड्डी टीम की कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 11, 9, 5। जो कबड्डी खिलाड़ी हैं दोस्तों उन्हें तो पता है कितने खिलाड़ी। जो दोस्तों क्रिकेट के रसीले हैं दोस्तों उनको क्या पता कबड्डी में कितने टीम होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम के अंदर? वो होते हैं दोस्तों 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए एक मिनट दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, पत्रकारिता, चिकित्सा, समाज सेवा। जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है ये दोस्तों क्वेश्चन है आज का अपना बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? वो दिया जाता है आपका पत्रकारिता के संबंध में। ये 2019 के अंदर रवीश कुमार को मिला था पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर। दोस्तों किस समाचार पत्र में सबसे अधिक जो संस्करण है वो प्रकाशित होते हैं दोस्तों समाचार पत्र के अंदर? वो होते हैं दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई, 13 जून, 10 सितंबर, 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, चलिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। उग्रवादी अंक जो क्रांतिकारियों की प्रथम वृहद स्तरीय कार्यवाही का बड़ा डकैती किस से प्रसिद्ध है? किसी से संबंधित? पंजाब, पूर्वी बंगाल, बंबई, चेन्नई। दोस्तों उनका संबंध है पूर्वी बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहां पर स्थित है? जोग जलप्रपात के अंदर, शिव सुंदरम, गोकक या इनमें से कोई नहीं। जो आपका महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट है वो किस जगह पर स्थित है? ये दोस्तों जोग प्रपात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मैसूर यूरोपीय यात्री वर्निहार पेशा से क्या था? व्यापारी था, मिशनरी था, चिकित्सक था, नाविक था। क्या चीज था दोस्तों? मैसूर यूरोपीय यात्री वर्नियर
से, उसका पेशा से क्या संबंध था, यानी उसका वह क्या था दोस्तों, वह चिकित्सक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने वाले श्रेय किसे दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, मीरा कासिम को। कुतुब मीनार है, इसे पूरा या निर्माण करने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है दोस्तों, ये बताइए फटाफट से। क्वेश्चन राइट ऑफ द आंसर कमेंट में। वह इल्तुतमिश को दिया जाता है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने का श्रेय। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जहादर शाह, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, महमूद शाह। दोस्तों मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, यह बताना है। वह थे दोस्तों मोहम्मद शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, सभी स्टूडेंट को बता दूं। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था दोस्तों? खुसरो, दावर बख्श, शहरयार, परवेज। दोस्तों जहांगीर की मृत्यु होने के बाद उस शाहजहां की गद्दी पर प्राप्त करने वाले अधिक बाधक कौन था दोस्तों? वो था शहरयार। ठीक है, नेक्स्ट। चालुक्यों की राजधानी वातापी, होलवीड, मदुरै, श्रीरंगम। चालुक्य की राजधानी वो क्या थी दोस्तों? वो थी वातापी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसके काल में हुआ? गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में, सल्तनत काल में। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था, यह बताना है। वह हुआ था आपके गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत मूलभूत अधिकारों को ऊपर निर्देशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया गया? 42वां संविधान संशोधन, 16वां, 44वां, 25वां। किस संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकारों को ऊपर विधेयक का सिद्धांत आधिपत्य दिया था, वो कौन था? वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है, और 44वां होता है दोस्तों 1978 के अंदर। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों को किस बौद्ध समिति के समय विभक्त किया गया था? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। वो किया गया था चतुर्थ के समय। चलिए, वर्ष 2003 में रेलवे विभाग किस रूप में मनाने का निश्चय किया? ग्राहक संतुष्टि वर्ष, सुरक्षित यात्रा वर्ष, उत्तम खान वर्ष, स्वागत वर्ष। रेलवे विभाग ने किस जो वर्ष रूप में मनाने का निश्चय किया था? वो 2003 के अंदर ग्राहक संतुष्टि वर्ष के रूप में। बंथरा प्लांट फेन जैन बैंक कहां पर है दोस्तों, फटाफट से बताइए। वह है दोस्तों आपके उपयुक्त, सभी पर ध्यान देना होगा। जैसे जैन बैंक पर यह होगा, यह भी होगा, सभी पर ध्यान दोगे तभी दोस्तों ये होगा जैन बैंक का विकास। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु, इलायची की पहाड़ियां, अनामलाई की पहाड़ियां, प्लानी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? यह है दोस्तों आपके नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। वो दोस्तों पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों